विद्यार्थियों, आपको काव्य का प्रयोजन पढ़ा रहे थे और उसमें हमने काव्यम यशस्ते अर्थकृते इन 2 बिंदुओं को आपको समझा दिया था। अब ये जो काव्य से यश की प्राप्ति है और अर्थ की प्राप्ति है, इसमें काव्य शास्त्रियों के, अलंकार शास्त्रियों के मतांतर पाए जाते हैं। काव्य से यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन तो सभी काव्य शास्त्रियों, भरत भामा से लेकर पंडित राज जगन्नाथ ने स्वीकार किया है। लेकिन काव्य से अर्थ की प्राप्ति का प्रश्न है तो तदयुगीन काल में, जिस काल में ये काव्य शास्त्री थे, भामा, मम्मट, उद्भट, रुद्रट, तो ये कवि राजाश्रय में रहते थे, तो उनको तो धन की प्राप्ति होनी संभव थी। लेकिन जो कवि राजाश्रित नहीं होते थे उनको धन की प्राप्ति होना संभव नहीं था। ऐसा भी मतांतर मिलता है। यही स्थिति आज के युग में है। कुछ कवियों को काव्य रचना से धन की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन सभी को धन की प्राप्ति होनी संभव नहीं होती है। आजकल तो अपनी काव्य रचना को लोग पैसे दे दे के छपवाते हैं, अपनी किताब को पैसे से छपवाते हैं। तो बहुत ही जो यशस्वी हैं, लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं, उनकी ही रचना है जिसको कि प्रकाशक छापता है, उन्हीं को धन की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं मम्मट, व्यवहार विधे। और व्यवहार विधे के लिए वृत्ति में क्या लिखते हैं, राजादि गतोचित चार परिज्ञानम, यानी काव्य से क्या होता है, व्यवहार का ज्ञान होता है। तो व्यवहार का ज्ञान कैसे होता है, इसके लिए कह रहे हैं कि व्यवहार काव्य, नाटक आदि में जो चरित्र चित्रण होता है उससे भिन्न भिन्न स्थितियों में पात्रों के परस्पर व्यवहार की शैली का परिज्ञान होता है। राजादि गतोचित चार परिज्ञानम, विशेषकर राजादि के साथ किस प्रकार का शिष्टाचार व्यवहार में लाना चाहिए, इस बात का परिज्ञान काव्यादि के द्वारा ही साधारण जनों को प्राप्त होता है। राजादि गतोचिताचार परिज्ञान, मतलब राजादि के साथ हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार प्रयोग में लाना चाहिए, इसका ज्ञान कैसे होता है, हमें काव्य आदि के द्वारा ही होता है। काव्य आदि में जो पात्रों का चरित्र चित्रण किया जाता है उससे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस स्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है। यदि व्यवहार ज्ञान को काव्य का प्रयोजन बताते हैं तो उसमें किसी की विमति नहीं है, परंतु काव्य के अनुशीलन से हम काव्य को पढ़ते हैं तो किसे व्यवहार ज्ञान होता है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। काव्य प्रणेता को कि पाठक को अथवा श्रोता को। भाई हमको व्यवहार का ज्ञान किसको हुआ, जिसने काव्य की रचना की उसको हुआ, कि काव्य के पाठक को हुआ, कि जो नाटक आदि देखते हैं तो वो श्रोता होता है, दृश्य क्या होता है कि उसको होता है। क्योंकि चंद्रमा स्वयं उसी प्रकार चांद्रमी के सुख का अनुभव नहीं कर पाता जिस प्रकार की लोग। तो इसका अभिप्राय यह निकला कि काव्यानुशीलन से व्यवहार का ज्ञान पाठकों को होता है, न कि स्वयं काव्यकार को। व्यवहार का ज्ञान किसको होता है, काव्य के से, काव्य के पढ़ने से व्यवहार का ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है, पाठक को, न कि काव्य शास्त्रकार को, काव्यकार को, नाटककार को या उपन्यासकार को। व्यवहार का ज्ञान पाठक को होता है। हम इसके बाद कहते हैं शिवेत रक्षते, शिवेत रक्षतये। इसके लिए वृत्ति में लिखे हैं आदित्यै मयूरादान इव अनर्थ निवारणम, आदित्याद्यै मयूरादानादिम इव अनर्थ निवारणम। शिव का अर्थ है मंगल या कल्याण, और शिव से भिन्न शिवेतर यानी अमंगल। तो काव्य अमंगल के निवारण के लिए होता है, ये बता रहे हैं मम्मट। अब इसके लिए ग्रंथकार ने मयूर कवि का उदाहरण दिया है। मयूर कवि क्या थे, हर्षवर्धन की राजसभा के रत्न थे।
परंपरा के अनुसार महाकवि बाण इनके भगनीपति एवं मित्र थे। संयोगवश बाण की पत्नी के श्राप से मयूर को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोगग्रस्त मयूर कवि ने सूर्य भगवान की स्तुति में 7 श्लोकों का एक काव्य रचा। उससे प्रसन्न होकर सूर्य ने उसके शरीर को निरोग कर दिया। तो ऐसे हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में भी आप देखते हैं कि लोग कहते हैं भाई फलाने देवता की पूजा करिए तो आपका यह दुख दूर हो जाएगा, आपको इस रोग में प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी प्रश्न उपस्थित होता है कि श्वेतर रक्षति का संदर्भ भी स्थान विशेष एवं समय विशेष में सीमित है। यदि यह मान लिया जाए कि देवाराधना से युक्त स्तोत्र आदि की रचना से कुछ एक कवियों का अमंगल टल गया तो भी उनका काव्य प्रयोजन जो है, काव्य के प्रयोजन का जो औचित्य वो क्या होता है, संकीर्ण प्रतीत होता है। महाकाव्य, खंडकाव्य, चंपू, 10 रूपक आदि सब तो देवाराधन परक नहीं है। बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें देवताओं की स्तुतियाँ नहीं है। और प्रहसन जो होता है वो तो मनोरंजन के लिए होता है। क्षेमेंद्र प्रणीत कला विलास में स्वयुगीन समाज की दुष्प्रवृत्तियों का वर्णन है। ऐसे बहुत सारे काव्य हैं जिनमें कि देवाराधक विषयक स्तुति नहीं की गई है। जैसे भाण है तो भाण की कृतियां में क्या होता है, वो विचित्र वेशभूषा वाला की रचना होती है। दामोदर गुप्त ने कुटनी मत लिखा है, उसमें कुटनियों का चरित्र है। तो हर एक ग्रंथ की रचना करने से हमारे अमंगल का निवारण नहीं होता है। यहाँ पर यह प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। इस प्रकार काव्यों का वर्ण विषय हजारों धाराओं में विभक्त होने के कारण स्तोत्र मात्र से साध्य शिवेत रक्षति को काव्य प्रयोजन कैसे माना जा सकता है, इस विषय में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। क्योंकि कुछ कवियों को ही हो सकता है कि भगवान की स्तुति करने से उनके अमंगल का निवारण हो, लेकिन हर कवि इसी योजना को रखकर, इसी प्रयोजन को धरकर तो काव्य की रचना नहीं करता है ना कि उसके अमंगल का निवारण हो। तो इस प्रकार इस प्रयोजन को मानने में विद्वानों में क्या है, मतभेद है।